नमस्कार दोस्तों, मोदी कैबिनेट में विस्तार के बाद एक बार फिर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। जी आपको बता दें, बिहार से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने बिहार की राजनीतिक गलियारों में सनसनी मचा दी है। जी आपको बता दें, दावा किया गया है कि बिहार में दोबारा से चुनाव होंगे। ये दावा कोई और नहीं बल्कि बिहार के दिग्गज नेता ने किया है। हालांकि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव लगातार यह दावा कर रहे हैं कि नीतीश सरकार जल्द ही गिर जाएगी। इतना तक ही नहीं, उन्होंने दावा करते हुए कहा था कि 2-3 महीने में नीतीश सरकार गिर जाएगी। यहाँ तक ही नहीं, विपक्षी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने भी दावा किया था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए जल्द ही सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अब इस नेता ने यह दावा कर दिया कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। अब इससे बिहार में एक बार फिर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। वहीं मोदी कैबिनेट में जेडीयू कोटे से एक मंत्री बनाए जाने पर आरजेडी ने नीतीश कुमार पर बड़ा तंज कसा है। तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने फिर पलटी मार दी है। अपने बयान से यू टर्न लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक दिए हैं। खबरों को डिटेल से बताएंगे, लेकिन इससे पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली नई खबरों का अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। जी आपको बता दें, लगातार बिहार में सरकार गिरने के दावे किए जा रहे थे। इससे पहले तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया था कि बिहार में जल्द ही चुनाव होंगे, क्योंकि जनता ने अपना जनादेश महागठबंधन को दिया था। लेकिन जनादेश के विपरीत नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब बिहार के ही दिग्गज नेता ने दावा कर दिया है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। जी आपको बता दें, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर दावा किया कि बिहार में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेडीयू के साथ साथ एनडीए में भी टूट होगी। उन्होंने दावा किया कि जेडीयू के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। यहाँ तक नहीं, चिराग पासवान ने कहा कि सिर्फ चिराग पासवान की हैसियत कम करने के लिए नीतीश कुमार ने अपनों को धोखा दिया और सिर्फ आरपी सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया है। आपको बता दें, इससे पहले तेजस्वी यादव ने खुद चिराग पासवान को साथ आकर महागठबंधन को मजबूत बनाने की बात कही थी। दरअसल आपको बता दें, चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के तहत 2 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान चिराग पासवान ने मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कई विधायक असंतुष्ट हैं, वो सभी उनके संपर्क में हैं। दावा करते हुए कहा कि जिससे जल्दी बिहार में सरकार गिरेगी और मध्यावधि चुनाव होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आशीर्वाद यात्रा के तहत वह चुनाव की तैयारी के साथ साथ अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव से गठबंधन के सवाल पर भी चिराग पासवान ने जवाब दिया है। जी आपको बता दें, महागठबंधन से गठबंधन के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि इसकी चुनाव के समय चर्चा की जाएगी, वह किसके साथ गठबंधन करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने हनुमान बनकर अपनी पूरी भूमिका निभाई है, लेकिन राम क्या करेंगे यह आने वाले समय में पता चल सकेगा। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार हमेशा से पलटी मारने वाले नेता हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और लालू यादव दोनों को धोखा दिया है। वह कभी भी सरकार से समर्थन वापस कर सकते हैं। वह खुद भी चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। तो चिराग पासवान ने सीधे सीधे यह दावा कर दिया कि जेडीयू के अंदर कई विधायक असंतुष्ट चल रहे हैं जो उनके संपर्क में है और कभी भी यह सरकार गिर सकती है। यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि खुद वह भी चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव, आरजेडी के कई नेता और कांग्रेस भी यह दावा कर चुकी है बिहार में जल्द ही सरकार गिरेगी और महागठबंधन की सरकार सत्ता में लौटेगी। हालांकि चिराग पासवान ने यह दावा किस आधार पर किया है यह उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं चिराग पासवान के इस दावे के बाद बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि वहीं पिछले दिनों लालू यादव ने भी 25वें वर्षगांठ पर बिहार आने का संकेत दिया था, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला था। लालू यादव के इस बयान के बाद बिहार में कई अटकलें भी लगाई जाने लगी थी कि क्या लालू यादव के बिहार आते ही क्या सत्ता में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, क्या पलटी मारने वाले नेता
पलटी मारेंगे? क्या महागठबंधन के साथ आकर वो सरकार बनवाएंगे? इन सब अटकलों के बीच ही अब चिराग पासवान के इस दावे ने चिंगारी को एक बार फिर से हवा दे दिया है। वहीं आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू के शामिल होने पर आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेक दिए हैं। कहा कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी है। नीतीश कुमार मोदी के आगे नतमस्तक हो गए हैं। जी आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू के एक मंत्री पद दिए जाने को लेकर आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने एक बार फिर से पलटी मार दी है और नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में जेडीयू को एक पद दिए जाने पर तैयार हो गए। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश सरकार 2019 में जेडीयू को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में सांकेतिक रूप से एक मंत्री पद दिए जाने को ठुकरा दिया था, मगर 2 साल बाद वही हालात हैं और इस बार वह एक मंत्री पद मिलने पर राजी हो गए। नीतीश कुमार ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू आज भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो गई है। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आज आखिर कौन सी परिस्थितियां बदली जो भाजपा के सामने नीतीश कुमार ने घुटने टेक दिए और एक मंत्री पद पर राजी हो गए। तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार ने इस मामले को लेकर सांसद ललन सिंह तक को धोखे में रखा, कई नेताओं को गच्चा दे दिए। उन्होंने ऐसी क्या परिस्थिति हुई कि केवल एक ही मंत्री पद से संतोष कर लिया। जेडीयू अब पूरी तरह से जातिवाद और भाजपा के सामने नतमस्तक हो चुकी है। जी आपको बता दें, जेडीयू कोटे से सिर्फ आरपी सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, उन्हें इस्पात मंत्रालय दिया गया है। शुरुआत में जेडीयू कोटे से 3 से 4 मंत्री बनने के कयास लग रहे थे। आखिरी समय तक आरपी सिंह समेत 4 नामों की चर्चा थी, लेकिन मोदी कैबिनेट में सिर्फ आरपी सिंह को ही जगह मिली। अब आरपी सिंह को ही अकेले जगह मिलने को लेकर ही जेडीयू के नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश कुमार सहित पूरी जेडीयू पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने टेकने वाले बता दिया। वहीं आपको बता दें, नीतीश सरकार में शामिल मंत्री जीवेश मिश्रा ने जब तेजस्वी यादव को पहचानने से किया इनकार तो आरजेडी ने हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी से पूछ लें। जी आपको बता दें, बिहार के सहरसा जिले के प्रभारी मंत्री सह बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए उन्हें पहचानने तक से इनकार कर दिया। एक सवाल के जवाब में मंत्री जी ने कहा कि कौन है तेजस्वी और कैसा तेजस्वी। जीवेश मिश्रा ने कहा कि जनता ने सरकार बनाई है, उन्होंने यानी तेजस्वी यादव ने नहीं बनाई है। सरकार गिराने वाले समझ ले कि बिहार में सरकार 5 साल चलेगी। नेता प्रतिपक्ष महामारी के समय 5 सितारा होटल में आराम फरमा रहे थे, अब वह बिहार पर टिप्पणी करने के लायक नहीं है, उनकी दाल गलने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव को आड़े हाथे हुए लेते हुए जीवेश मिश्रा ने बातों ही बातों में उनके विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गए। कहा कि जिस क्षेत्र से वह जीत कर आए हैं वहाँ उनको काला झंडा दिखाया जाता है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व बिहार का खूब विकास होगा। तेजस्वी ने सरकार नहीं बनाई है जो 2 महीने में गिर जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में खुशहाल हैं। अब जीवेश मिश्रा के इस बयान पर आरजेडी ने पलटवार किया है। जी आपको बता दें, आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मंत्री के बयान को लेकर पलटवार किया। कहा कि फुहड़ और अशोभनीय बयान देने वाले अपने नेता अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे कि कौन है तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि एक तेजस्वी यादव के कारण 30 हेलीकॉप्टर से लगातार अनवरत चुनावी दौरा किया गया। कोई भी बयान देने से पहले उनको तराजू की तरह तौलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पहचानते नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पूछ लो कि तेजस्वी यादव कौन है। वहीं आपको बता दें, कैबिनेट विस्तार के बाद एक बार फिर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान सुर्खियों में आ गए हैं। दोनों के सियासी दुश्मन एक ही हैं। साथ हुए तो बिगाड़ सकते हैं नीतीश कुमार का सियासी समीकरण। जी आपको बता दें, चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री पद देने की बजाय लोजपा के बागी और चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई, जिसके बाद चिराग पासवान ने नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें, पशुपति पारस को मंत्री बनाने से
पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चिराग के प्रति अपनी सहानुभूति दिखा चुके हैं। चिराग और तेजस्वी एक दूसरे को भाई भी कह चुके हैं। जब चिराग को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो क्या चिराग और तेजस्वी यादव की नजदीकियां बढ़ेंगी, इसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। तेजस्वी यादव के पास यादव और मुसलमानों का 16% वोट बैंक है। फिलहाल चिराग पासवान के पास 6% वोट बैंक है जो पासवानों का है। दोनों के मिलने पर 38% वोट बैंक हो सकता है अगर दोनों ही वोट शिफ्ट करवाने में सफल हो तो। वैसे बिहार में दलितों का कुल वोट 16% है। चिराग लड़े तो पूरे वोट पर असर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो तेजस्वी और चिराग दोनों को ताकत मिल सकती है। चिराग का साथ लेने की राजनीतिक तैयारी में तेजस्वी यादव पूरी तरह से जुटे हुए हैं और तेजस्वी यादव ने तैयारी भी कर रखी है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि चिराग पासवान को तय करना है कि अब वे किसके साथ जाएंगे। यह स्पष्ट हो चुका है कि चिराग के घर में उनके राम यानी नरेंद्र मोदी ने ही आग लगाई थी। तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और लोकतंत्र को बचाने की उनकी इस लड़ाई में जो भी साथ आएंगे सभी का स्वागत है। हालांकि जब आरजेडी ने रामविलास पासवान की जयंती पर उनको याद किया था और उनकी जयंती मनाई थी तब लोजपा ने तेजस्वी यादव को धन्यवाद कहा था और नीतीश को दलित विरोधी भी बताया था। हालांकि अब बिहार की सियासी तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है बिहार की सियासी तस्वीर किस तरह से बदल रही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।